इस बस को देख लीजिए, ये किस हालत में है। इन्हीं बसेस में दिल्ली के लोग रोजाना ट्रैवल करते हैं। देखिए बसों की कंडीशन एक चलने लायक नहीं है। जैसे भी अगर यहाँ शॉर्ट सर्किट हो गई तो जरा सोचिए कि पूरी बस का क्या हाल होगा और ड्राइवर का क्या आग लग जाती है। क्या सोच करके वोट करने रोजगार सोच के वोट करेंगे। 10 कभी 12 महीने में कभी 5-7 हज़ार 8 हज़ार 10 हज़ार में क्या हो रहा है। इनकी सेल नहीं आई, क्या महीने हो गए? कितने महीने हो गए भाई साहब आपकी? अक्टूबर से सैलरी नहीं आई है। 4 महीने पहले 6 महीने तक लगातार सैलरी नहीं आई थी। घर चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। उधार लेते हैं लेकिन ये पता नहीं चलता कितने दिन के लिए लिया जाए। दूध वाले का, किराए का, बच्चों की पढ़ाई का, वो सबका मतलब कर पाना ना, अरेंज कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए इन्हें हटा दिया जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि इनका रोजगार क्या होगा उसके बाद, क्योंकि ये तो इन्हीं चीजों पर डिपेंड है। ये ड्राइवरी कर रहे हैं, ये कंडक्टरी कर रहे हैं। मुद्दे, नेता और जनता की आवाज, हम बनाएंगे चुनाव को और भी खास। किसने घोला दिल्ली की हवाओं में जहर और किस पार्टी की है जनता में लहर। बस में सफर और चुनावी खबर, हर सीट पर होगी पैनी नजर। देखिए हमारा खास चुनावी शो डीटीसी रिपोर्टर। नमस्कार, मैं आपके साथ प्राची पांडे। आप डीटीसी रिपोर्टर देख रहे हैं। दोस्तों, मैं डीटीसी बसेस में जाती हूँ, अलग अलग लोगों से चुनावी माहौल जानने का प्रयास करती हूँ। लेकिन आज मैंने सोचा कि चुनाव क्योंकि चल रहे हैं तो हमने सोचा कि क्यों ना डीटीसी चलाने वालों से, यानी डीटीसी के जो ड्राइवर्स हैं, जो कंडक्टर्स हैं, उनसे उनके बारे में समझा जाए। जो मार्शल्स हैं उनसे उनके बारे में समझा जाए, क्या उनकी परेशानियां हैं, क्या कुछ वो सोचते हैं, चुनाव को लेकर क्या माहौल है। ये सारी चीजें आज हम आपको बताएंगे। फिलहाल हम करावल नगर में एक बस डिपो पर मौजूद हैं और हमारे साथ एक भाई हैं जिन्होंने हमको रोका और हमसे कहा कि बसंत नाम है आपका। चलिए बसंत जी, ये बताइए क्या मुद्दे हैं आपके, बताइए। मुद्दे कुछ नहीं है, लेकिन हमारी सैलरी नहीं बढ़ रही। आपकी सैलरी नहीं बढ़ रही है? हमें यूँ बोला गया था ना कि हमारी 32,918 रुपए ठीक है, उनकी सैलरी बढ़ेगी, लेकिन नहीं बढ़ी गई। अच्छा। क्यों ऐसा? सरकार ही बोल ली ऐसा, उनका अभी तक ना बढ़ी। हम उसमें तुम्हारा जो 20,000 10,000 जो भी मिलते हैं वो ठीक है, ठीक है। क्यों नहीं बढ़ाई फिर इसमें? तो आम आदमी पार्टी से नाराज हैं आप? मैं सबसे नाराज हूँ। सबसे नाराज है, लेकिन सत्ता में तो आम आदमी पार्टी है अभी। अरे सख्त हाँ। मैं सबसे खुश हूँ। कोई भी आवे, हाँ। कोई खाने को नहीं देता। कोई खाने को नहीं देता। सरकार कोई भी हो वो खाने को नहीं देती। हमें कराने गाड़ी चलानी है बस, और कुछ नहीं, लेकिन हमें टाइम पे पैसे मिलता है। जो आपका मुद्दा जो है वो सॉर्ट आउट करेगा, जो आपकी सैलरी बढ़ाएगा, वो सरकार अच्छी है। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे कोई आपकी अपनी पसंद नहीं है, ना भाजपा ना कांग्रेस ना। हमारे तो सैलरी वही 21,958। वो आती से आई दिया उन्होंने लिखत में, वादे कर दिए, पूरे नहीं। बाद ना कुछ ना हुआ। फिर खुश किससे? सुनो, हम कहते हैं बीजेपी आएगी हाँ। तो थोड़ा उद्धार हो जाएगा। बीजेपी आएगी तो उद्धार हो जाएगा। आपको क्या लगता है कि आपकी सैलरी बढ़ेगी भाजपा के राज में? विश्वास है? हाँ बिल्कुल, हल्का बिल्कुल है। 1%। 1%? उस 1% पे वोट करोगे? हाँ। अच्छा, चलो और भी लोगों से हम बात करते हैं। चाचा जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है दिनेश, मैं हूँ कंडक्टर पद पे। अच्छा दिनेश जी, क्या लग रहा है इस बार? वैसे तो पहले मैं आपके मुद्दे जानना चाहती हूँ, किन मुद्दों को ध्यान में रख के वोट करें? हमें ड्यूटी नहीं मिलती, जैसे कि हमारी बसें पुरानी हो चुकी है, पर बसें नहीं लाई जाती। अभी मार्च में डिपो बंद हो जाए, अप्रैल में डिपो बंद हो जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे? बेरोजगार हो जाएंगे। अच्छा, डिपो बंद हो जाएगा हाँ जी, तो आप सरकार इस पर ध्यान ही नहीं दे रही है। बहुत सारी समस्या है, बहुत सारे कंडक्टर है बेरोजगार हो जाएंगे, ड्राइवर भी, मार्शल तो वैसे भी बेरोजगार ही बैठे हुए हैं। सैलरी की भी प्रॉब्लम है? सैलरी की भी प्रॉब्लम है, ड्यूटी नहीं मिलती तो बताओ, सैलरी की तो प्रॉब्लम है ही। क्या कर सकते हैं बताओ, इतनी महंगाई में लगता है अभी चुनाव में जो है वो सारे वर्ग को जो है कहीं ना कहीं कुछ रेवड़ियां बांटी जा रही हैं सरकार की तरफ से। तो डीटीसी बसेस के जो कंडक्टर हैं, ड्राइवर हैं, उनको लेकर के कोई वादे क्यों नहीं कर रही है सरकार? सरकार ये चीज़ के वायदा कर ही नहीं रही है, खाली बोलते हैं कि आपकी सैलरी बढ़ा दी जाएगी। मैं आते चीज ने कॉन्फ्रेंस भी की थी, वो बोल रहे थे कि ड्राइवर कंडक्टर की सैलरी बढ़ा दी जाएगी, लेकिन अभी तक कुछ ऐसा हुआ नहीं है। कुछ ऐसा नहीं है, बस वादे कर रहे हैं। वादे कर रहे हैं और चुनाव सर पे है, बोलते हमें वोट दो। तो अब तो चुनाव सर पर है, अब तो आपकी बारी है। तो अब तो हमारी बारी है, तो हम तो सरकार बदल के रहेंगे। क्या सोच करके वोट करेंगे इस बार? हाँ जी, क्या सोच करके वोट करने वाले? रोजगार सोच के वोट करेंगे। रोजगार सोच करके। और क्या लगता है कौन
सी पार्टी आपको रोजगार दे पाएगी? किसकी सरकार आए तो मैम रोजगार अब की बार तो हमें बीजेपी चाहिए। बीजेपी। हाँ जी। लेकिन देश भर में जो विपक्ष है वो ये मुद्दा उठाता है कि भाजपा सरकार में रोजगार नहीं है, फिर दिल्ली में रोजगार कैसे देगी नहीं, भाजपा? पूरा रोजगार है, जैसे कि हरियाणा में 60 साल तक के रोजगार को कर दिया है नवाब सिंह सैनी ने, तो इसलिए हमें उम्मीद है आपको उम्मीद है कि भाजपा सरकार में दिल्ली में भी रोजगार हाँ मिल जी, जाएगा? जैसे कि हमारी ये बसें है पुरानी हो चुकी है, अच्छा। अब इनसे बताओ क्या उम्मीद रखे। ये सब खत्म हो चुकी है, अभी चलाए जा रहे हैं, लेकिन सरकार कोई ध्यान ही नहीं दे रही, पब्लिक भी परेशान होती है। आप लोगों को कितना सैलरी वगैरह दिए जाते सैलरी का कोई हिसाब नहीं मैडम, ड्यूटी नहीं मिलती, कभी हैं? ड्यूटी कितनी मिल जाती है? कभी 10 कभी 12 महीने में, कभी 5-7 हज़ार 8 हज़ार 10 हज़ार में क्या हो रहा है, ये बताओ क्या कर पाएगा। इनको मिलते हैं 12 रोटी, जी। बालक पटा उसमें 6,000 5,000 रुपये, तो क्या फायदा कंडक्टर का? जब आदमी मेहनत कर रहा है, काम कर रहा है, उनके सर्टिफिकेट कर रहा है। ये हमारे होमगार्ड साहब हैं, रॉबिन भाई, इनकी सैलरी नहीं आई, क्या महीने हो गए? कितने महीने हो गए भाई साहब आपके? अक्टूबर से सैलरी नहीं आई है। अक्टूबर से सैलरी नहीं आई है आपकी? अभी लास्ट मंथ अभी तीन दिन पहले अक्टूबर की आई है, नवंबर दिसंबर जनवरी, मतलब 3 महीने से आपकी सैलरी ये तो अभी 3-4 महीने की अब आ गई है। बीच में अभी 3-4 महीने पहले 6 महीने तक लगातार सैलरी नहीं आई थी। अच्छा, ऐसा लगातार होता रहता है? ये होता रहता है। अच्छा। और ये अपने बच्चे का कुछ घर कैसे चल रहा है फिर? घर चलाना बहुत मुश्किल हो जाता उधार पे चल है, रहा। उधार लेते हैं, लेकिन ये पता नहीं चलता कितने दिन के लिए लिया जाए, क्योंकि अगर सामने से डेट मिलती है भाई आपको इस महीने 1 तारीख को या नेक्स्ट मंथ 15 तारीख को मिल जाएगी, तो किसी से उधार लिया जाए। और देने वाला भी हमारे और आपके जैसा ही है, वही जॉब करने वाले होते हैं, क्योंकि जिसका सर्कल जैसा होता है जानकारी। अब मान लो ये ड्राइवर है, ये कंडक्टर है, या हम मार्शल है, तो हमारा जो सर्कल होगा आपस का ही होगा। अब सबके अपने खर्चे चलाने भारी हो रहे हैं, तो कौन किसको दे पाएगा? अगर दे भी देता है 10-15 दिन के लिए, तो उसके बाद फिर उसको देने के लिए फिर क्या होता है कि दूध वाले का, किराए का, बच्चों की पढ़ाई का, वो सबका मतलब कर पाना ना, अरेंज कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। परिवार में कौन कौन है? परिवार में मेरी वाइफ है, एक बेटी है, मम्मी है, पापा है। पापा की तबीयत खराब चल रही है, और भाई है उनकी कुछ योजना वगैरह जो संजीवनी योजना है उसका कुछ कार्ड तो कोई लागू ही नहीं है। हमारा ESI नहीं कटता है, हमें कोई ESI की सुविधा भी नहीं मिलती है, ना PF कटता है हमारा। और डेली बेसिस पे एक तरीके से हम मतलब वर्क कर रहे हैं। आप उसमें भी डेली आते सैलरी, हैं? हाँ जी। ये भाई साहब 3 महीने से लगातार काम कर रहे हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं, और 3 महीने से इनकी सैलरी नहीं आई। और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है, इसके पहले भी कभी 6-6 महीने तक सैलरियां रोक ली जाती हैं। अब जरा सोचिए, ये एक आम आदमी आखिर अपना परिवार कैसे चलाता होगा? भाई साहब बता रहे हैं कि मैं उधार लेता हूँ, रेंट का पैसा जाता है, दूध वाला, किराने का, सारे पैसे जो है वो इन्हें उधार लेने पड़ते हैं। और कब तक के लिए उधार लिए जा रहे हैं इसका भी कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि यही नहीं पता होता है कि सैलरी आखिर कब तक आने वाली है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है। जो DTC बसेस हैं, जिनको कहा जाता है कि ये दिल्ली की लाइफलाइन है, जिससे लोग एक जगह से दूसरी जगहों पर ट्रैवल करते हैं, अगर उन्हीं के ड्राइवर्स की बात नहीं सुनी जाएगी, उनके कंडक्टर्स, उनके जो मेंबर्स हैं, उनकी बात नहीं सुनी जाएगी, तो आप खुद सोचिए कि किस तरीके से चलेगी दिल्ली। क्या कह रहे थे भाई साहब आप? मैम ये मैं कहना चाहता हूँ, जैसे कि ये बसें खत्म हो गई, इनके 10 साल पूरे हो चुके हैं, तो अभी तक कोई जोर वो नहीं दिया गया, ध्यान नहीं दे रही सरकार कि इनको लाए। पब्लिक भी देखो परेशान होती है, हम भी परेशान होते हैं, इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा जा रहा। तो मेरी सरकार से यही है, विनती है कि बस लाई जाए। जो मैं आपको मेंशन करना चाहती हूँ, ये जो आपको बसेस यहाँ पे खड़ी हुई दिख रही हैं, ये लगभग 10 साल से पुरानी बसेस है। 10 साल से पुरानी बसेस को अगर हटाया जाएगा तो ये जो उसके ड्राइवर्स हैं, जो कंडक्टर्स हैं, जाहिर सी बात है उनकी नौकरियां चली जाएंगी, क्योंकि जब उतनी बसेस ही नहीं रहेंगी तो इनके कंडक्टर और ड्राइवर की कोई जरूरत नहीं होगी, इसलिए इन्हें हटा दिया जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि इनका रोजगार क्या होगा उसके बाद, क्योंकि ये तो इन्हीं चीजों पर डिपेंड है, ये ड्राइवरी कर रहे हैं, ये कंडक्टरी कर रहे हैं, ये उन्हीं चीजों पे डिपेंड है। फिर उसके बाद ये रोजगार के नाम पर इनके लिए क्या रह जाएगा और कैसे ये जीवन यापन करेंगे, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है। मैं बस यही चाहता हूँ कि सरकार हमारे पे ध्यान दे। आप क्या कहेंगे जी? क्या नाम हुआ? मैं तो अनिल डेविड है जी। अच्छा, क्या काम करते हैं? मैं भी ये बस चलाता हूँ। आप भी बस चलाते हैं? मैं तो ये चाहता हूँ कि बदलाव होना चाहिए दिल्ली में। बदलाव केजरीवाल को 11-12 साल हो गए जैसे जितने भी हुए, लेकिन कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया है। भाजपा हो तो थोड़ा बदलाव होना चाहिए, जैसे भी है ये होना चाहिए। और सैलरी बढ़नी चाहिए। अभी 21-22 हज़ार में 8-9 घंटे ड्यूटी करते हैं, रात को अब 1:30 बजे से 11 बजे घर जाएंगे, तो कितने घंटे हो गए? 21 हज़ार में कौन क्या करेगा?
दो बच्चे हैं, एक लड़की है, बीवी है, माँ है, सब है, तो कुछ नहीं कर बच्चे पाते। कहाँ पढ़ाई करते हैं? गांव में रहते हैं। अच्छा, गांव में रहते हैं। परिवार में अभी यहाँ कोई नहीं है? नहीं, यहाँ कोई नहीं। आप अकेले मैं रहते हैं? किराए पर रहता हूँ। अच्छा, तो परिवार इसलिए नहीं लेकर के आ पाए क्योंकि खर्चा नहीं खर्च नहीं चला चल पाएगा जी। अच्छा, तो सही इसलिए परिवार को गांव पे गाँव रखना में वहाँ अपने अनाज पानाज ये अपना खेती होती है, तो वहाँ अपने मन नहीं करते कि बच्चे को पत्नी को लेके 10 दिन में चला जाता हूँ, ऐसा अच्छा, नहीं चले है। जाते मन तो सबका ही करता है जी, हमेशा बच्चों में ड्यूटी करो, अपने घर जाओ, जी। खाना खाओ, जैसे भी है सब यही है। तो आप अकेले रहते हैं और अकेले सब कुछ किराए पे रहता हूँ जी। आपकी भी सैलरी ऐसे लेट हो करके आती है? मतलब अब के 18 तारीख में आई जी, जो 6-7 में आती थी, अच्छा, ये 6 महीने से ऐसा हो रहा है। 6 महीने से आपकी हाँ, 17 में, 18 में, 19 में ऐसी सैलरी आती है। तो अब हम आपको ले चलने वाले हैं डीटीसी बसेस में। हमें ये भैया बताएंगे, जरा हालात दिखाएंगे डीटीसी बसेस के। एक तो मेरे सामने ही है, ये जरा इस बस को देख लीजिए, ये किस हालत में है। और इन्हीं बसेस में दिल्ली के लोग रोजाना ट्रैवल करते हैं। आइए, देखिए कैसे पुरानी हो रही है बसें। आप देखिए बसों की कंडीशन एक तो चलने लायक नहीं है। इसकी जरा एक बार मैं आपको कंडीशन दिखा देती हूँ। ये देखिए जरा ड्राइवर सीट के पास जो है, ये तारों का ये पूरा जंजाल आप देख लीजिए किस तरीके से है। अगर आग लग जाएगी तो ड्राइवर तो जाता रहेगा एकदम बेवजूल। ये देखो, ये सारा देखो, और अगर आगे गलती से भी अगर यहाँ शॉर्ट सर्किट हो गई तो जरा सोचिए कि पूरी बस का क्या हाल होगा और ड्राइवर का क्या होगा। आग लग जाती है। ये देखो शीशा फूटा पड़ा है, वाइपर नहीं है, जो आग अंधा हो जाता है ना ड्राइवर, और अभी तो तो उसे ये ठंड का टाइम है, कोहरा हो जाता होगा। हाँ, तो फिर तो बिल्कुल ही नहीं दिखाई देता जी। वाइपर चलेगा नहीं, जब वाइपर नहीं चलेगा तो दिखाई क्या देगा। तो मजबूरी में जो कैसे करते हैं चाचा जी फिर आप? देखो जी, ऐसा जो ना अब करना पड़ता है, थोड़ा सा चलानी है, मजबूरी आराम से चलाते हैं। सवारी कहती है पता नहीं कैसा ड्राइवर है, क्यों नहीं चला रहा। भाई ऐसे कोई मरना थोड़ी है किसी को। इतनी बड़ी लापरवाही आखिर कैसे कर सकती है सर? सीट कैसी है, ये देखो जी। गाड़ी चाबी बड़ी है। आपको समझिए कि अभी ठंड का टाइम है, कोहरा होता है, और ऐसे में जब ये सामने का जो शीशा है इसमें कुछ भी वाइट करने के लिए नहीं है, तो ऐसे में जब कोहरा होता होगा तो ये पूरा जो एरिया है ये ढक जाता होगा कोहरे से, और ड्राइवर को कितनी दिक्कत होती होगी। कोई ड्राइवर है यहाँ पे? ड्राइवर कौन है? आप ही है ना ड्राइवर? ड्राइवर जी जरा ये बताइए, वाइपर है नहीं इस पे, कोहरा हो जाता है, कितनी कुछ दिक्कत नहीं दिखता है, बहुत दिक्कत होती है। डर नहीं लगता है आपको? अब डर लगता है तो क्या करें, धीरे धीरे चलानी पड़ती है। धीरे धीरे चलाने सवारी का जोर होता है, चलो भाई बैठा लिया तो लेके चलो, ये होता है। और गंदी भी कितनी पड़ी। और क्या क्या समस्याएं आप मुझे बताइए? समस्या ये देख लो क्या है, ये देख लो। गाड़ी स्टार्ट में उसकी देखो, चाबी भी बिल्कुल नया लग रही है। चाबी देखो, ये होती है गाड़ी की। ये टेढ़ी हुई पड़ी है चाबी। हाँ, ये होती है गाड़ी की चाबी। कहाँ लगावे थे कहाँ नहीं, ये लगा रखा है अलग से। ये एक बार आप जरा खुद देख लीजिए कि क्या हालत है इस पूरे बस की। मैं एक बार आपको पीछे भी दिखा देती हूँ, ये बस देखिए। जैसे मैं खड़ा हूँ यहाँ, गलती से मैं तार पकड़ दूंगा, लाइट नहीं जलेगी। ये देखिए, इनमें करंट आएगा, ये ऊपर वाले तार टूटेंगे। ये तार पूरे लगे हुए हैं, ठीक है। ये लाइट के लिए लगाए हुए हैं, सारे तार उखड़ रहे होंगे यहाँ से वहाँ तक। सारे वायरिंग जो सारी पूरे बस में जितनी भी वायरिंग है वो आपको उखड़ी हुई नजर आएगी। ये देखिए इस तरफ, ये यहाँ पर भी जो है आपको वायर ऐसे उखड़े हुए मिलेंगे। जाहिर सी बात है, बस में हर तरह के पैसेंजर्स होते हैं, कुछ छोटे बच्चे भी होते हैं, कुछ बुजुर्ग भी होते हैं। सीटों की हालत भी आप देख ही लीजिए किस तरह की है, सारी सीट देखो, उखड़ी हुई सीटें हैं। पीछे सारा टूटा पड़ा है। ये देखो, ये देखो, और ये देखिए जरा, ये इनके बीच में कितना गैप है। ये हाल है दिल्ली की डीटीसी बसेस का। अब आप खुद सोचिए और समझिए कि ये जो आपको बड़े बड़े वादे और जो बड़े बड़े मुद्दे आपको चैनलों पर दिखाए जा रहे हैं, वो आखिर इन हालातों पर, इन मुद्दों पर क्यों नहीं नजर आते हैं? वो लोग आखिर इस पर आवाज क्यों नहीं उठाते हैं? जबकि डीटीसी बसेस का मुद्दा ऐसा नहीं है कि कोई बहुत नया है, पुराना मुद्दा है, बावजूद इसके बारे में कोई बात नहीं होती। ये पूछ रहा हूँ, गाड़ी स्टार्ट क्यों नहीं हो रही अब? अच्छा, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है? देखो, हाँ चाचा जी, गाड़ी नहीं स्टार्ट होती है? नहीं हो रही, बंद होने के बाद।
अच्छा, सवारी बंद होने के बाद गाड़ी नहीं स्टार्ट नहीं होती। तो कैसे अब करते इसमें हैं कोई फिर ना कोई जतन करना पड़ेगा, बस धक्का लगवाओ या जैसे भी है। धक्का लग, और अगर मान लीजिए कभी बीच रास्ते बंद हो गई तब फिर भी सवारी लगवाते, जिन्हें जाना होता है जिन्हें जाना होता है वो धक्का लगा। वो लगाएंगे। अब इसका मतलब वो कंप्लेंट करें तो वो कह देंगे रात को 10 बजे मिस्त्री आएगा। 10 बजे के बाद अच्छा, ये बताइए, ये इतने सारे तार यहाँ पर है, वो गेट का पाइप है जी, जिससे गेट खुलता है बंद होता है, तो ये अंदर अंदर जाता है, लेकिन सब डायरेक्ट ही कर ये रखा है। गेट अब खुलता और बंद होता है खुद से या नहीं? अब ना खोले वरना बंद हो गए। अब तो ऐसा तो चल रहा है, अभी चालू है। गेट तो चल रहा है, लेकिन ये पाइप देखो कोई मतलब जैसे चलिए, एक चीज तो कम से कम शुक्र है काम चल रहा है इससे। तो भाई देखिए, ये एक डीटीसी बस में हम आए हुए थे, बस डिपो था ये, और डीटीसी बस के जो ड्राइवर हैं, जो कंडक्टर्स हैं, उन सब लोगों ने एक एक करके मुझे तमाम जो इनके मुद्दे थे, जो इनकी समस्याएं थी, उनसे मुझे रूबरू कराया। और वाकई में ये जो हालात हैं वो सोचनीय विषय हैं, क्योंकि चुनाव का समय आ रहा है, और चुनाव के समय में अगर इन मुद्दों पर बातचीत नहीं होगी तो आखिर कब होगी? और चुनाव के समय में इन लोगों का सिंपल ये कहना है कि हमारी जो सैलरी है वो टाइम पर दे दी जाए, सैलरी में कुछ इजाफा किया जाए, जो कि खुद सरकार ने वादा किया था। ऐसा नहीं है कि सरकार ने वादा नहीं किया था, वादा करके जो वादा भूल गई है, और ऐसे में इनका बस ये कहना है कि जो वादा किया था कम से कम उसे तो पूरा कर दिया जाए। और डीटीसी बसेस के हालात आप खुद देखिए और समझिए कि आखिर सरकारें किस तरह से काम कर रही हैं। उससे खतरा भी है बहुत ज्यादा। चल बेकर क्या कैसे करेगा? मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये जो बसेस हैं, जो 10-10 साल 15-15 साल पुरानी हो गई हैं, वो किस तरीके से स्टार्ट होती हैं। अब आप देखिए, क्योंकि वो डायरेक्ट चाबी से वहाँ से स्टार्ट नहीं हो रही है। अब ये भाई साहब कुछ जुगाड़ करेंगे, और जुगाड़ करके क्या, वैसे जुगाड़ कर क्या रहे हैं भाई साहब? इसमें आग लगाऊंगा। आग लगाएंगे? करंट भी लग सकता है इसको। करंट अच्छा, कोई तार वार मैं खुद देख रहा हूँ कुछ तार अरे वो वाला रुक जा। ये कितना खतरनाक है आप सोचिए। वो तो आप देख रहे हो, मारो करंट तक लग सकता है। बिल्कुल लग जाए ना तो बैटरी जो ना जी हाथ को पकड़ लेगी, हाथ डैमेज हो जाएगा बैटरा से। भाई साहब डर नहीं लगता है? क्या करें जी, मजबूरी। मुँह से डर लगे किसी को? मजबूरी में कर रहे हैं। केजरीवाल से मैं तो उन्हें छुट्टी पे था, रेस्ट पे था। हमें तो केजरीवाल से डर लगता है और किसी से डर नहीं लगता। अरे मुझे लगा डर इनसे। देखिए, ये किस तरीके से इन्होंने बस स्टार्ट की है वो आप खुद देखिए। और जाहिर सी बात है, इस तरह की बसेस में ट्रैवल करना भी सेफ नहीं है। और इस तरह की बसेस में डेली तमाम लोग जो दिल्ली के हैं वो ट्रैवल करते हैं। और डीटीसी बसेस के ये हालात हैं, डीटीसी बस के जो ड्राइवर्स हैं, जो कंडक्टर्स हैं, उनकी परेशानियां हैं जो हमने आपके सामने रखी हैं। ऐसी और भी ग्राउंड रिपोर्ट्स हम आपके सामने लेकर आते रहेंगे। फिलहाल डीटीसी बस पर मेरी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसे अन्य मुद्दे अगर आपके नॉलेज में हो, अगर आपकी जानकारी में हो, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए द देवनागरी। नमस्कार।